सबसे ज्यादा वेटेज वाला यूनिट। अभी तक हमने जितना सब कुछ इंडिविजुअल यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वेटेज कोई 8 नंबर के आसपास की होती है, करंट की वेटेज भी कोई 7-8 नंबर की होती है, पूरे मैग्नेटिज्म की वेटेज कोई 7-8 नंबर की होती है, पूरी ईएमआई एसी की वेटेज कोई 7-8 नंबर की होती है। ईएम वेव तो बेचारा है ही बहुत छोटा, 3-4 नंबर की वेटेज है उसकी। ये 14-15 नंबर की वेटेज लेके बैठा है। मतलब अभी तक आपने जितने भी यूनिट्स पढ़े थे उन सारे यूनिट से डबल वेटेज है, तो कंटेंट भी ज्यादा होगा और आपकी कंसंट्रेशन भी उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको माइन्यूट स्टडी के साथ मैं पढ़ाऊंगा आपको। बहुत कुछ इसका टेंथ से सिमिलर है, लेकिन मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं किसी भी ऐसे टॉपिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा जहां ये बोला जाएगा कि ये आपने टेंथ में पढ़ा हो, लेकिन हाँ आपको उस चीज को रिवाइज करते रहना है। ये रे ऑप्टिक्स का स्पेशली जो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी जिसको हम कहते हैं, इसमें आपको रे डायग्राम बनाना बहुत क्लियरली आना चाहिए। अगर आप रे डायग्राम को बहुत क्लियरली बनाने में केपेबल नहीं होगे तो आपको फिर परेशानी आएगी बेटा। तो आपको रे डायग्राम को बहुत ही क्लियरली बनाने आना चाहिए और ये विथ प्रैक्टिस ही ठीक होगी। तो पहली जो मेरी सिंसियर एडवाइस है आपको इस पूरे ऑप्टिक्स में कि आप मल्टीपल डायग्राम्स, कल के लिए आपका एक वर्क भी है ना, जो आपने पूरे क्लास 10th में रे डायग्राम बनाना सीखा था ना, किसके किसके लिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अभी लेंस के लिए नहीं बोलना, जब लेंस बोलूंगा मैं सिखाऊंगा। मिरर भी मैं एक बार आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस पूरे रे डायग्राम को समझते हुए एक बार या 2 बार क्लास जरूर बना के आए, ठीक है। उससे आपको चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, चीजें रिवाइज। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिक बात आज के दिन में होगी। बिल्कुल ऑप्टिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑप्टिक्स क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about the क्या पढ़ना है बोलो बेटा, इसमें क्या पढ़ेंगे बोलो? We will study about the properties of light and vision. इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज और उसके विजन दोनों के बारे में इस ब्रांच में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स 2 फर्दर पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कहलाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। द फर्स्ट पार्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दिस इज ऑल्सो नोन एज योर रे ऑप्टिक्स। मोस्टली ये ज्योमेट्रिक बेस्ड है। दूसरा पार्ट जो है वो इसका कहलाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज योर वेव ऑप्टिक्स एंड द नेक्स्ट पार्ट इज योर क्वांटम ऑप्टिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज योर क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? रे बिहेवियर के बारे में, कि लाइट कैसे एक रे की तरह बिहेव करता है, रे क्या होता है, मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपसे। रे बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमने बेसिकली टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं बोलो बेटा? इसमें हमने टॉपिक कवर करना है रिफ्लेक्शन, और क्या कवर करना है बोलो बेटा? रिफ्रैक्शन, और हमने क्या कवर करना है इसके अंदर? डिस्पर्शन। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। वेव ऑप्टिक्स में अगर आपको मेरे +1 का लेक्चर, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था या आपने जिन बच्चों ने पढ़ा होगा +1 में, वहां पर आपको मैंने पढ़ाया था कि वेव 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव एंड मैकेनिकल वेव। आपने +1 में कौन सा वेव पढ़ा है? मैकेनिकल वेव। और आप +2 में कौन कौन सा वेव पढ़ोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक।
और सुपरपोजिशन ऑफ वेव से होने वाले फेनोमेना के बारे में भी मैंने आपको बताया था। वहां पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव के फेनोमेना क्या था? इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का क्या फेनोमेना था बोलो बेटा? इंटरफेरेंस। और क्या था, याद है किसी? फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, बीट्स, है ना? तो यहां पर इंटरफेरेंस आपको तब नहीं पढ़ाया गया था, अब आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस के बारे में, सुपरपोजिशन की वजह से ही। तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे? बेसिकली इंटरफेरेंस के बारे में। और क्या पढ़ोगे बोलो बेटा वेव ऑप्टिक्स में? आप डिफ्रैक्शन के बारे में। और क्या पढ़ोगे आप वेव ऑप्टिक्स में? पोलराइजेशन के बारे में। ये सब वेव बिहेवियर को शो करता हूं। तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे? यू विल स्टडी अबाउट द वेव बिहेवियर। और ये क्वांटम ऑप्टिक्स ही मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। इसमें आप लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ोगे। इसके बारे में पढ़ोगे बोलो बेटा? पार्टिकल नेचर के बारे में। और क्या क्या है पार्टिकल नेचर? इसमें आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। ये सारा ऑप्टिक्स का ही पार्ट। पहले आप इंट्रोडक्शन नोट कर लो, फिर मैं चैप्टर की तरफ चलूं। जल्दी से नोट। आप लोगों का 15 से पेपर है, तब तक रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। ओके बेटा? ओके बेटा? कर दो रब? चलो आ जाओ। तो ये हमने सबसे पहले बेसिक बात कर ली ऑप्टिक्स। अब आ जाओ इसके आगे चलते हैं। समझो थोड़ी और चीजों को। सबसे पहले आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। एक पढ़ा होगा रे
रे ऑफ अ लाइट, और दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी बीम ऑफ अ लाइट। मुझे कोई रे और बीम के बीच का बेसिक डिफरेंस बता सकता है? किसी ने पढ़ा है क्लास में? व्हाट इज रे एंड व्हाट इज बीम? एनीवन इन द क्लास? रे ऑफ अ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट? कोई भी? हाँ जी, बीम इज अ कलेक्शन ऑफ रेज। और कुछ? चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपकी इज्जत बताते हुए आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ अ लाइट, रे एक कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन है। रे कैसे डिस्कशन है बेटा? कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन है। रे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। तो रे कैसे डिस्कशन है बोलो बेटा? एक इट इज एन थ्योरेटिकल डिस्कशन। अगर मुझे कभी भी किसी भी डिवाइस के फीचर्स को पढ़ना है या कहीं भी मुझे लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना है, तो मैं वहां पर रे ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करूंगा। ये लाइट की डायरेक्शन को बता रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी आपके पास एक अकेली रे नहीं हो सकती। अकेली रे का मतलब है सिंगल लाइट पार्टिकल, अ सिंगल लाइट पार्टिकल जो लाइट की किसको भी डिसाइड करे बोलो बेटा? डायरेक्शन को भी डिसाइड करे। किसको डिसाइड करे बोलो बेटा? डायरेक्शन को भी डिसाइड करे। तो रे ऑफ अ लाइट जो है वो आपको थ्योरेटिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है, और आपको इन दोनों के बीच का डिस्कशन समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप रे डायग्राम बनाते हो, आप कभी भी बीम डायग्राम नहीं बनाते। आप कौन सा डायग्राम बनाते हो? रे डायग्राम। और आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आप एक सिंगल लाइन ऑफ रे को लेकर आ रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? इट इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल स्टडी। कभी भी एक सिंगल लाइट की रे नहीं आ रही होती। आपको मान लो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, तो माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज देखनी है, टेलीस्कोप की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो आप क्या करोगे बेटा? आप एक सिंगल रे ऑफ लाइट को लेकर आओगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करोगे। आप सिंगल रे ऑफ लाइट को लेकर आओगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करोगे। अब जब वो करोगे उसके लिए बीम ऑफ लाइट काम नहीं आएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है जहां हम किसी भी पार्टिकल की बेसिक स्टडी कर रहे होते हैं, और ये एक सिंगल इस तरह से बनाया जाता है। ये जो इसका हेड होगा, आपको रे बनाने के लिए हमेशा एरो बनाना बहुत जरूरी है, एंड इट विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। आप अगर सिंगल लाइन बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक टॉर्च है। आजकल तो सबके पास टॉर्च मोबाइल में ही होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे, चौकीदारी करोगे, तो बिना मोबाइल का टॉर्च मिलेगा। और उससे अगर आप लाइट निकालोगे तो उससे कभी भी एक सिंगल रे नहीं निकलेगी। उससे क्या भी निकलेगी? पूरी की पूरी एक, इट इज अ बीम ऑफ लाइट। इट इज अ बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज, है ना? इट इज कलेक्शन ऑफ रे, है ना? बंडल ऑफ रे, कॉल्ड बंडल ऑफ रे। और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी एक सिंगल रे नहीं हो रही। अब अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो बीम की 3 कैटेगरी हो सकती है। या हर एक बीम के बीच का डिस्टेंस क्या हो? बराबर हो, या विथ द टाइम हर एक बीम के बीच में जो रे है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा हो? बढ़ता जा रहा हो। चेंज का मतलब बढ़ना भी हो सकता है, या फिर विद द टाइम उनके बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या होती चली जाए बेटा? कम होती चली जाए। इसी के बेसिस पर हमने बीम को 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। पहला टाइप क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम। क्या कहते हैं बोलो बेटा? इसको हम डाइवर्जेंट बीम। छोटी छोटी बातें, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? पैरेलल बीम। क्या कहेंगे बोलो बेटा? इसको हम पैरेलल बीम। और इसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? कन्वर्जेंट बीम। इसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा? लाइट किसी एक पॉइंट पर आके मीट कर रही होगी, और डाइवर्जेंट बीम में क्या होगा? लाइट उस पॉइंट से निकल के दूर जा रही होगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कन्वर्जेंट बीम के बीच में जितने भी रेज हैं वो सब किसी सिंगल सोर्स से हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर यहां जो लाइट आपस में डिस्पर्स हो रहा है, दूर जा रहा है, ये सब भी किसी सिंगल सोर्स का हो ऐसा भी जरूरी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये तीनों तरह की लाइट की स्टडी देखने के लिए मिलेगी। आप जब कनकेव या कन्वेक्स मिरर यूज करोगे तो आप किसी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट भी करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है, तो विद द टाइम यू विल सी द डाइवर्जेंस नेचर, द कन्वर्जेंस नेचर एज वेल एज द पैरेलल बीम। रे ऑफ लाइट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप है रे ऑफ लाइट का, उसकी बात भी कर लेते हैं। रे को मैं यहां बना देता हूं, ये बीम का एग्जांपल हो गया, ये रे का एग्जांपल हो गया। रे, दिस इज बीम। कोई मुझे बता सकता है रे ऑफ लाइट के कितने टाइप के होते हैं? ये दो तरीके का होता है। फिर से बात नहीं करते, इज्जत बचाते हैं। पहला टाइप क्या कहलाएगा बोलो? एनी आइडिया? ये बात है 10th में तो ही बोल रहा हूं, नहीं होता तो नहीं बोलता। इंसिडेंट रे तो रे ही है बेटा ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बेसिस पर भी रे अलग अलग तरीके का होता है। तुम एक बात सोच के देखो, तुम्हारे पास कनकेव मिरर हो, सोचो थोड़ा, लाइट को ना ऑब्जर्व करो। तुम्हारे पास अगर कोई एक कनकेव मिरर है या तुम्हारे पास कोई एक कन्वेक्स मिरर है, दोनों में कोई भी तुम्हारे पास अगर कोई भी मिरर है, तो तुम अगर देखो तुम हमेशा लाइट को कैसे रखते हो? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। तुम इसने सही जवाब दिया। तुम सोचो कभी, क्या लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को देख के लाइट आती है कि भाई यहां डिवाइस रखा होगा, लाइट ऐसे अगर आ रही होगी, अरे यार प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हो जाओ? नहीं समझ में आ रही है? तुम जब भी लाइट बनाते हो कैसा बनाते हो? पैरेलल। क्या लाइट हमेशा पैरेलल आएगी? अब लाइट की डायरेक्शन कौन बताता है? रे। तो इसके बेसिस पर रे दो तरीके का है, एक कहलाता है पैरा एक्सियल रे और दूसरा कहलाता है मार्जिनल रे। एक क्या कहलाता है बोलो बेटा? पैरा एक्सियल रे, और एक क्या कहलाता है? मार्जिनल रे। आपकी स्टडी का 98% हिस्सा पैरा एक्सियल रे का है, लेकिन आपको 2% है एक्सियल, ऐसा नहीं, सॉरी 2% है मार्जिनल। लेकिन आप समझो कि पैरा एक्सियल क्या है। पैरा एक्सियल रे वो है जो या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप सबको पता होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। मैं आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी मैं मान लेता हूं कि आप सबको पता हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो, या फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही स्मॉल एंगल बना रहा। तो आपकी जितनी भी स्टडी है आप याद करके देखो, रे डायग्राम दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, देखो सब आपने शुरू में बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और व्हाटएवर इट इज, यू हैव ब्रॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज पैरा एक्सियल रे। तो अगर ये मेरे पास कोई एक लेंस है, फॉर द टाइम बीइंग मैं मान ले रहा हूं, तो या तो रे इसके पैरेलल होगी, या फिर रे अगर नहीं पैरेलल हुई तो ये बहुत ही स्मॉल एंगल बना रहा। थीटा इज वेरी, जिसको हम विद द टाइम क्या मान लेंगे बोलो बेटा? कि ये पैरेलल ही है। तो ऐसे रेज को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? पैरा एक्सियल रेज। और दूसरा अपने नाम से ही बता रहा है कि मान लो ये मेरे पास कोई एक लेंस है, तो इस पे स्ट्राइक करने वाला लाइट कुछ इस तरीके से होगा। दे आर नॉट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां जो थीटा की वैल्यू होगी वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगी। हियर थीटा इज नॉट स्मॉल। अब आपको क्या लगता है, जो आपने रे बिहेवियर पैरा एक्सियल रेज के लिए पढ़ा है, क्या वो हमेशा मार्जिनल रेज के लिए भी वैलिड होगा? नो। बट अपनी स्टडीज का मैक्सिमम हिस्सा किसके लिए रखेंगे? पैरा एक्सियल रेज के रखेंगे। हम मार्जिनल रेज के लिए अपने डिस्कशन नहीं रखेंगे। बट फॉर 2% आई विल डिस्कस दिस केस ऑल्सो। ठीक है, लेकिन हम पहले डिस्कशन अपना फोकस का भी 95% हिस्सा पैरा एक्सियल पे ही रखेंगे। पर ऐसी कंडीशन में क्या करना है उसकी डिस्कशन भी आपसे करूंगा। पहले इतनी बातें नोट,
डन बेटा। हो गया भाई। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में और इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो बेटा। मैं भी रिफ्लेक्शन पढ़ाने से पहले भी हर एक छोटी छोटी बात क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट। काफी डिस्कशन हो रही है पर मुझे बता नहीं रहा कोई भी। ऑब्जेक्ट और इमेज, इससे आसान चीज क्या हो सकती है बोलो बेटा। अब बार बार यूज करते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, आपको कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है। और क्या ऑब्जेक्ट के कोई टाइप्स भी होते हैं, बताओ भाई। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, देखो मेरी बात समझो। ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट निकलनी चाहिए। रुक जाओ, लिखना मत। लाइट निकलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे से ही लाइट इमिट हो रही है। सोच के जरा देखो कि इस रूम में जितनी भी चीजें हैं हम सबको देख पा रहे हैं, और जिस भी चीज को हम देख पा रहे हैं वो सब एक तरह से ऑब्जेक्ट है। किसी और को छोड़ दे तो मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो। मैं आपको क्यों देख पा रहा हूं, अगर इस रूम के सारे लाइट को ऑफ कर दिया जाए, कहीं से बाहर से भी कोई लाइट नहीं आ सके, और यहां ये करना बहुत आसान है इस चीज को, है कि नहीं। नीचे से शटर बंद कर दूंगा, इधर की डोर बंद कर दूंगा, शीशा इधर वाला बंद कर दूंगा, ये लाइट सारी बंद कर दूंगा, तो सर्टेनली हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, लाइट चली गई। लाइट आ गई तो हम ऑब्जेक्ट बन गए। तो पहला ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद से लाइट, वो सोर्स है, वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। हम ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के आ रही होती है। वो कह रहा है, मान लो आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, थोड़ा इस फेनोमेना को समझते हैं। इस रूम में अलग अलग सोर्स से लाइट है, वो सारी लाइट आके मेरे को टकरा रही है मेरे पर अलग अलग एंगल्स पे, और मेरे से टकरा के वो लाइट आप तक जा रही। एक्चुअली ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही हो रहा है। जो हो रहा है वही आप पढ़ रहे हो, वही पढ़ना फिजिक्स है। मेरे से ये सब लाइट निकल के आके मेरे से टकरा रही है, ठीक है। और मेरी हाइट कितनी है, मेरी विड्थ कितनी है, मेरा पेट बड़ा है कि छोटा है, नाक लंबी है कि मोटी है, ये सब चीज कैसे पता लग रही है कि इस टिप से लाइट टकरा के वापस आपके आंखों तक जा रही। ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये क्या एक तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां से लाइट पहुंच के अंदर में एक इमेज बना रही। आप में से जितने लोग भी स्पेक्स यूज कर रहे हो, अगर आप अपने स्पेक्स को उतार दो, फिर आप मुझे देखो, मैं आपको कैसा दिखूंगा, धुंधला, ब्लर दिख रहा हूं। क्यों ब्लर दिख रहा, क्योंकि लाइट तो मैंने भेजी, लेकिन जहां पर आके इमेज की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वहां इमेज की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो मैं आपको ब्लर दिखने लग गया। तो जो मैं आपको दिख रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, और आपके इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में जहां भी इमेज बन रही है वो मेरी इमेज है। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो है
जिससे लाइट निकल रही होती है, और इमेज वो है जिसपे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन मीट कर रही है। और इमेज की फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो लाइट का मिलना बहुत जरूरी है। अकेली लाइट अगर तुम्हारे आंख में आके दिखेगी तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, आप आसमान की तरफ देखो, आपको ऊपर का कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं दिखता, और आपको ये पता भी है कि आसमान में दिखता ब्लू है, पर वो ब्लू है भी नहीं। इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ एक सर्टेन अमाउंट में ज्यादा है, इसलिए हमें वो ब्लू दिख रहा होता है, नहीं तो आसमान तो ब्लू है ही नहीं। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है, तो इमेज के लिए क्या होनी चाहिए बोलो बेटा? लाइट कोई भी ऑप्टिकल फिनोमेना करने के बाद, वो ऑप्टिकल फिनोमेना क्या हो सकती है? रिफ्लेक्शन हो सकती है। वो ऑप्टिकल फिनोमेना क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन हो सकता है। वो ऑप्टिकल फिनोमेना डिस्पर्शन हो सकती है। किसी भी ऑप्टिकल फिनोमेना करने के बाद अगर लाइट आके आपके आंखों पे मिल रही है तो दैट इज नोन एज योर इमेज। और जहां से लाइट निकलते हुए जा रही है दैट इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट। अब बच्चों में एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि ऑब्जेक्ट एक ही तरीके का होता है। कई लोगों ने बहुत केयरफुली अगर क्लास 10 में पढ़ा होगा तो ऑब्जेक्ट भी एक तरीके का नहीं होता, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज तो सबने सुना है, तो क्लास में ऐसा है जिसने पहले से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में भी सुन रखा था, पता हो चाहे नहीं पता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है। मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स देके आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली इमेज भी दो तरीके की, कौन कौन सी बोलो बेटा? रियल इमेज। मैं इनके आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा क्योंकि आपको इसको डेफिनेशन नहीं आने वाली, पर इनके कंसेप्ट की माइनर क्लैरिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है आपके बीच। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इमेज भी दो तरीके की, रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। बोलो बात समझ में आ रही है? रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अगर आप कोई बोलता है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होती है, शायद आपको पता हो, जब आप कहते थे, आप ये गाना गाते थे कि जहां पे लाइट एक्चुअली मीट कर रही है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और जहां पे लाइट अपीयर्स टू मीट है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। कहानी तो यही है, कंसेप्चुअली ये पॉइंट गलत नहीं है, पर इस पॉइंट का मतलब समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले हम डिस्कस करते हैं रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। देखना, ध्यान देना। ये मान लो कोई एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब समझते हो बोलो बेटा? ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब जो ऑप्टिक्स के फेनोमेना को दिखा सके। वो मिरर भी हो सकता है, वो लेंस भी हो सकता है। और मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट पॉइंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड भी हो सकता है। अगर आप मुझे पूरा का पूरा देख रहे हो तो मैं एक आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखूंगा, और आप यहां से चांद को या सन को देख रहे हो तो आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। तो इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर यहां से लाइट ऐसे निकल रही है, लाइट एक्चुअली इससे निकल रही है और कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। पहले मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। ये कैसा ऑब्जेक्ट है बोलो बेटा? रियल ऑब्जेक्ट। मैंने ऑप्टिकल एलिमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, कनकेव मिरर भी हो सकता है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है, कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इन सबको क्या कह सकता हूं एक टर्म में? ऑप्टिकल एलिमेंट। समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलोगे सर ये तो ठीक था, रियल ऑब्जेक्ट तो अपने को पता ही था, आप जरा ये तो बताओ कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा हो। ध्यान देना, गौर करना। ये लाइट अभी आ रही है, अभी लाइट किसी से मिली नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा दिस इज माय वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बोलो बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? देखो, ऑब्जेक्ट से क्या करनी चाहिए थी? लाइट निकलनी चाहिए थी। लाइट किससे निकलनी चाहिए थी? ऑब्जेक्ट से।
अब ऑब्जेक्ट से या तो लाइट डायरेक्ट ही निकल सकती है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे से लाइट आ रही है, स्ट्राइक कर रही है और तुम तक जा रही है, ये लाइट एक्चुअली जा रही है। अगर मेरे सामने लाकर तुम एक इतना बड़ा कोई एक स्लैब रख दो, उसमें वाटर फिल कर दो या कोई आइस का स्लैब रख दो, फिर जब तुम मुझे देख रहोगे, जब मेरे से लाइट निकलेगी, तो अब मेरे से लाइट डायरेक्ट नहीं निकल रही होगी बेटा, इधर से कोई सोर्स नहीं होगा, मान लो पीछे से, ये सारी लाइट्स तक कैसे पहुंच रही होगी, उस स्लैब से पास होते हुए मेरे तक पहुंच, और फिर तुम मुझे कुछ धुंधला सा देख पाओगे। अब जो मैं ऑब्जेक्ट बन रहा हूं, वो कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा हूं, एक तरह का, कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा हूं, एक तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा हूं। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखता हूं। आप सब कई बार जिम गए होगे, आप कई बार पार्लर भी गए होगे, आप कई बार ट्रायल रूम में भी गए होगे। इन जगह का एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं, इन जगह पर आपने देखा होगा मल्टीपल मिरर्स लगे हुए, है ना, मल्टीपल मिरर्स लगे हुए होते हैं। मान लो सामने वाली वॉल पे भी एक मिरर है, कॉन्सेंट्रेट करो, सामने वाली वॉल पे भी एक मिरर है और इस वाले वॉल पे भी एक मिरर है, और मैं यहां पर आके खड़ा हूं। सामने मेरी क्या बनेगी, इमेज, सामने मेरी क्या बनेगी, इमेज। पीछे उस मिरर में बनने वाली इमेज की भी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं मेरी बात समझ में। अरे यार क्या होता है, जब तुम खड़े होते हो सामने तुम्हारी कई इमेज बन रही होती है और इधर भी तुम्हारी कई इमेज बन रही होती है, यस और नो। यहां पर एक ऑप्टिकल एलिमेंट है कि दो ऑप्टिकल एलिमेंट है, दो ऑप्टिकल एलिमेंट है। तो पहले ऑप्टिकल एलिमेंट में जो मेरी इमेज बनी है, दूसरे ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए वो मेरे ऑब्जेक्ट का काम कर, और अब जो उसके अंदर मेरी ऑब्जेक्ट है, इट इज नॉट माई रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लो तुमने क्या किया, तुमने अपने यहां पर एक मिरर रख लिया ऐसे, और इस मिरर के सामने यहां पर एक लेंस रख ली, और फिर खुद को उस लेंस में या मिरर में देख रहे हो। तो पहले ये ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, अंदर क्या बना, इमेज। कैसी इमेज, प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब उस इमेज का यहां भी इमेज बन रही है, तो अब ये इमेज कैसे काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप जनरली क्या पाओगे, रियल ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा डाइवर्जिंग होगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे लाइट, आने वाली लाइट हमेशा क्या होगी, कन्वर्जिंग होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके हो गए, ये फटाफट लिख लो, फिर मैं इमेजेस की बात करता हूं, जल्दी से लिखना। डन बेटा।
चल बेटा, अब आ जाओ इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या होता है, मैं देखना आपको दो तीन कंडीशन बताऊंगा जिससे हर एक बात क्लियर हो जाएगी। पहले इमेज क्या होती है बेटा, तो इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन क्या करती है, बोलो बेटा, मीट करती है। इमेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन क्या करती है, बोलो बेटा, मीट करती है ना। चाहे वो एक्चुअली मीट कर रही हो, चाहे वो अपीयर्स टू मीट कर रही हो। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैं इमेज की कोई डेफिनेशन लिखाऊंगा वो आने वाला नहीं, हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर से कोई समझ ले, ऑब्जेक्ट क्या है, जो लाइट को खुद से निकाल रहा होता है, ठीक है, वहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन मीट नहीं करती। और इमेज क्या पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन मीट कर रही होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगेन दिस इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट। आपको फिर से ये बात क्लियर है कि ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा, बोलो बेटा। इट कुड बी अ लेंस, मिरर, एनी टाइप ऑफ लेंस, एनी टाइप ऑफ मिरर। यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे लाइट निकली और इससे लाइट निकली और ये लाइट यहां पर आके मीट कर गई, एक्चुअली मीट कर गई। क्या लग रहा है आपको, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। क्या लग रहा है, वो कैसी इमेज है, रियल इमेज। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय रियल इमेज। बोलो पॉइंट क्लियर है नहीं है ना। लाइट कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज करने वाली ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ऑब्जेक्ट, और लाइट एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल इमेज। दूसरा एग्जांपल, अगेन दिस इज माय ऑप्टिकल एलिमेंट। ये मान लो मेरा एक रियल ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसलिए ऑप्टिकल एलिमेंट लिख रहा हूं क्योंकि हर जगह प्रॉपर्टी में अलग यूज कर रही हूं। वो प्रॉपर्टी कभी लेंस से हो सकती है, कभी मिरर से हो सकती है, कभी कनकेव मिरर से हो सकती है, कभी कन्वेक्स मिरर से हो सकती है। यहां ध्यान देना, लाइट तो निकल गई, ऑब्जेक्ट कैसा हो गया पहले बताओ, रियल। क्यों, लाइट क्या कर रही है, और अब यहां से ये लाइट ऐसे चली गई और ये लाइट ऐसे चली गई। ये इमेज कैसी बन रही है अब, तो ये एग्जाम्पल था रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। ये एग्जाम्पल है रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। तीसरी कहानी देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। फिजिक्स में भी मजा आ सकता है भाई। ये क्या होगा, वर्चुअल व्हाट, ऑब्जेक्ट लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट पे लाइट हमेशा आती है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अब देखो, ये क्या बना मेरा, इमेज। कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। सोच के देखो, ऑब्जेक्ट है वर्चुअल लेकिन इमेज कैसी है, रियल। और यहां पर एक और कहानी हो सकती है, मान लो ये ऐसे जाकर किसी सर्टेन एंगल पे जाना शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। लेकिन आपको अभी एक बात क्लियर हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रियल नहीं होता और ना तो इमेज हमेशा रियल होता है। दोनों रियल और वर्चुअल दोनों हो सकते हैं। ध्यान देना, कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेट करो लिखने से पहले कि सर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। देखना बेटा, एग्जाम्पल 3 में ये इमेज क्यों बनी, क्योंकि लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर चुकी है। आफ्टर शोइंग एन ऑप्टिकल फिनोमेना इट इज बीइंग एक्सटेंडेड टू मीट ओवर हियर। बट इस कंडीशन में देखो, लाइट इस पॉइंट पे आ रही है और यहां लाइट इससे जा रही थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो बच्चा मिसअंडरस्टूड करता है कि सर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यस, देयर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही है और यहां पर तो पहले लाइट ही कर। तीनों नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? नेक्स्ट लिखो, बेसिक लॉज ऑफ रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले बेसिक लॉज ऑफ रे। पहला लॉ है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। पहला लॉ क्या है बोलो बेटा? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लिखना जरा इसमें पहले, light propagates in straight line in homogeneous medium. Light propagates in straight line in homogeneous medium. Propagates in straight line in homogeneous medium. इसका क्या मतलब होता है बोलो बेटा? देखना पिन पॉइंट क्या है। पहली चीज क्या, लाइट कैसे पाथ में मूव करेगी? स्ट्रेट लाइन पे। कैसी मीडियम में बोलो बेटा? होमोजीनियस मीडियम में। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन मीडियम। जो भी मीडियम हो वो क्या हो? एक ही मीडियम हो, तो उसको हम होमोजीनियस मीडियम कहेंगे। और अगर कोई होमोजीनियस मीडियम होगा तो लाइट हमेशा कैसे प्रोपोगेट करेगी बोलो बेटा? स्ट्रेट लाइन पे प्रोपोगेट करती चली जाएगी। ऐसे अगर जा रही है तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएगी। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है? दूसरा लॉ, पहले फर्स्ट लॉ नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर सेकंड लॉ की बात करें। ठीक है? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लाइट रे। अब इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लाइट रेज? ये देखो, एक लाइट रे कभी भी दूसरे लाइट रे को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है? सो वन रे नेवर डिस्टर्ब्स द अनदर रे। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था बोलो बेटा? रे कैसी स्टडी है? थ्योरेटिकल स्टडी है। तो इसकी थ्योरेटिकल स्टडी के लिए हमने कुछ चीजें मान ली। पहली चीज की लाइन हमेशा स्ट्रेट पाथ पे प्रोपोगेट करेगी। दूसरी, रे विल नॉट डिस्टर्ब वन रे, अ रे विल नॉट डिस्टर्ब अनदर रे। And the third is law of reversibility of light. नोट डाउन करो। हेलो, गुड इवनिंग। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
अब ये क्या कहता है, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स। नोट डाउन करो, फिर समझा देता हूं तीनों पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अगर हम किसी की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो लाइट अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। कहने का क्या मतलब है, देखना बेटा जरा। मान लो लाइट अगर ए पॉइंट से, एक बार सब कोई बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे, लाइट अगर ए पॉइंट तक ऐसे गया था, अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो लाइट इसी पाथ से ही ऐसे ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अपने घर के बाहर तुम्हारा एक स्विमिंग पूल है और तुम उसके कॉर्नर पे जाके खड़े हो गए और स्विमिंग पूल के अंदर में तुम्हारी एक इमेज बन रही है। तुम एक ऑब्जेक्ट हो और स्विमिंग पूल के अंदर में तुम्हारी एक इमेज है। अगर उन पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें, हम पोजीशन को क्या करें, इंटरचेंज कर दें। जहां तुम्हारी इमेज बन रही थी मैंने उसको मार्क करके रख लिया और एग्जैक्टली तुम्हें वहीं ले जाकर रख दिया, तुम पाओगे जहां पे तुम खड़े थे इस बार वापस तुम्हारी इमेज वहां बनी। ठीक है, तो लाइट जिस पाथ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है वो वापस भी उसी पाथ से ही आएगा। सो इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड दिस इज कॉल्ड लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन इट्स डायरेक्शन इज बीइंग रिवर्स्ड। ठीक है, ये हमने बेसिक सारी बात कर ली है। हम कल की क्लास में रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आप एक बार रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो।